सब आपके लिए। और मैं पिछले कुछ समय से बिजनेस में हूँ, तो अपन जब बात करेंगे तो पहले तो ये बात करेंगे कि बिजनेस क्या है, इसका बेसिक क्या लॉजिक है इस बिजनेस में, नंबर वन। नंबर टू, इसको कैसे करना है, और फिर अंत में अपन बात करेंगे कि हमें इसको क्यों करना चाहिए। हो सकता है आपका भी कुछ कारण इसमें निकल आए, तो उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस क्या है। ये क्या होता है, कोई भी एक एवरेज आदमी अपनी लाइफ में करीब 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, हर एक आदमी जो जैसा काम कर रहे हैं। और आदमी लगभग एवरेज करीब 60 साल की उम्र तक लोग काम करते हैं। एवरेज लगभग आदमी 40 साल काम करता है। 40 साल काम करने के बाद में उसके जीवन की उपलब्धियां देखी, जिंदगी में वो क्या कुछ हासिल कर लेता है। तो आदमी एक आध अच्छा घर बना लेता है, अपनी इनकम के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक गाड़ी वगैरह खरीद लेता है, कुछ बच्चों का एजुकेशन, कुछ शादी ब्याह को कुछ धंधे पानी लगाने की कोशिश करता है, माँ बाप के लिए कुछ तीर्थ यात्रा कराना, कुछ देशाटन करना, कुछ कर लेता है, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ दान पुण्य, कुछ समाज के लिए कुछ करना, कुछ यही कुछ काम आदमी 40 साल में काम करके कर पाता है। हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बिजनेस कंसेप्ट है। यदि इसमें काम किया जाए तो उसकी जिंदगी के ये काम जो 40 साल में पूरे करता है, ये करीब 2 से 5 साल में पूरे हो सकते हैं, और उसकी बाकी लाइफ फ्री हो जाती है। बाकी उसका जहां इंटरेस्ट वहां काम करे, इंटरेस्ट नहीं तो नहीं काम करे, लेकिन पैसे वाली भागदौड़ बंद हो जाती है। तो है तो ये बिजनेस। लेकिन बिजनेस बताने से ऐसा लगता है कि हमें कुछ ग्राहक बुलाने पड़ेंगे, कुछ दुकान खोलनी पड़ेगी। बिजनेस का मतलब तो हम यही जानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो पार्ट टाइम काम है। पार्ट टाइम मतलब आपका जो मेन काम उसको करते रहे, उसके साथ साथ आप उस काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व होकर काम करती है। बच्चे अपना काम करते हैं, पति पत्नी अपना काम करते हैं, माँ बाप अपना काम करते हैं, काम हो जाता है। तीसरा, आज इस बिजनेस को बहुत अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। यदि सिर्फ बेरोजगार लोग भर इसको करते होते, कम पढ़े लिखे लोग करते होते, गरीब लोग करते होते, तो चलो बात समझ में आती कि चलो इनके लिए ठीक काम है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, वो लोग इस काम को क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, इसमें रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम का मतलब कोई भी काम आप कुछ समय तक करिए, इसके बाद इसको बंद कर दीजिए तो भी पैसे आ रहे हैं। इसके लिए आज इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग इस काम को कर रहे हैं। क्या होता है, जब हमारी उम्र कम रहती है तो हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारी बच्चों का एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, हमारा घूमना फिरना ऐसा होना चाहिए, माँ बाप के लिए हम ऐसा करेंगे, समाज के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा हर एक आदमी सोचता है। लेकिन जब अपनी सही जिंदगी में आते हैं तो हमारी इनकम रहती है कम। जब इनकम कम रहती है तो जिंदगी में हम हर एक जगह कंप्रोमाइज करते हैं, चाहे वो घर की बात हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन की बात हो, चाहे घूमने फिरने की बात हो। जितना पैसा होता है आदमी उसके साथ मैनेज करता है। तो यदि हमारी इनकम बढ़ के और यहाँ तक हो सके तो जिंदगी में हमें वो सभी चीजें मिल सकती हैं जिसके बारे में हम कोई सोचते हैं। अब इनकम तो हर एक आदमी बढ़ाना चाहता है और उसके लिए मेहनत भी करता है। मालूम पड़ा कुछ दूर तक इनकम बढ़ती भी है, लेकिन एक स्टेज पर फिर खर्चे बढ़ना शुरू हो जाते, फिर इनकम नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ाने का फार्मूला हम जो जानते हैं वो है इनकम इज इक्वल टू रेट पर आवर इनटू आवर्स। क्या मतलब हुआ इसका? 24 घंटे में हम कितने घंटे काम करते हैं और एक घंटे में हम कितना पैसा कमाते हैं, इस पे हमारी इनकम डिपेंड करती है। जहां तक 24 घंटे में काम करने का सवाल है, हर एक आदमी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करता है, लेकिन रेट सबका अलग अलग होता है। और हमारा रेट डिपेंड करता है हमारे क्वालिफिकेशन के ऊपर। हमारा क्वालिफिकेशन जितना अच्छा होता है, हमारा रेट उतना अच्छा होता है, और हमारी इनकम भी उस हिसाब से अच्छी होती है। तो हमें जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है, या हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटे खूब पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, टॉप करो, गोल्ड मेडल लेके आओ। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी अच्छी डिग्री होगी उसी के हिसाब से आपकी इनकम होगी। ऐसा हमको भी सिखाया गया, हम बच्चों को भी सिखाते हैं। लेकिन आज की डेट में किसी भी शहर के जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनकी इनकम और उनका क्वालिफिकेशन, और हम लोग अपनी इनकम और अपना क्वालिफिकेशन दोनों को कंपेयर करें तो मालूम पड़ा डिग्रियां तो हम लोग पास ज्यादा है, लेकिन इनकम उनकी ज्यादा है। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला उनके लिए काम नहीं करता। ये कि फिर ये काम करता है तो इसका कुछ इंटरप्रिटेशन अलग है। दरअसल इसका इंटरप्रिटेशन ही अलग है। हम अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि यहाँ समय बढ़े, टाइम बढ़े, तो भी तो हमारी इनकम बढ़ सकती है। अब समय कैसे बढ़े हैं, तो सबके पास 24 घंटे, समय को कैसे बढ़ाया जाए, इसको आप हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए
आज बाटा का नाम सबने सुना होगा। बाटा एक कंपनी है। बाटा कंपनी का काम क्या है? जूते चप्पल बनाना और उनको बेचना। ठीक है। बाटा जूते चप्पल बनाती है। इसका मालिक शुरू में जब इसने जूते चप्पल बनाए, इसने एक दुकान खोली, उसमें बेचना शुरू किया, लेकिन एक स्टेज के बाद इसकी इनकम रुक गई। उसके बाद ग्रोथ इसकी नहीं हो रही थी, उसकी ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, कंसेप्ट में काम करना शुरू किया और उसने अपने जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइज, बहुत सारी दुकानें उसने खुलवा दी। और हर एक दुकान यदि 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे खुलती हो तो बाटा का काम 24 घंटे में होने लगा 10 गुणे। और आज बाटा की पूरे इंडिया में बाय द वे 1000 दुकानें हैं तो 10 गुणे 1000 ये हो गया 1,00,000 घंटे। अब 1,00,000 घंटे जब इसका काम हो रहा है तो यदि एक दुकान से इसकी 100 रुपए की भी इनकम आए तो इसकी 1,000 दुकानों से 1 2 3 10,000 एक दुकान से यदि 100 रुपए की इनकम आए तो इसकी एक दिन की इनकम हो जाएगी 100 गुणे 10,000। टोटल जो है तो 10 लाख रुपए रोज की इनकम कमा रहा है। अभी 10 लाख रुपए की रोज इनकम जो कमा रहा है, ये काम क्या करता है? बेसिकली काम तो जूता चप्पल बनाने का ही है, लेकिन इसने अपने जैसे बहुत सारे आउटलेट खोल दिए। इसका जो सिस्टम यहाँ है वही सिस्टम यहाँ है, जो सिस्टम इसका है दूसरे शहर में वही सिस्टम है। आज इसकी दुकानें सतना में, रीवा में, पन्ना में, छतरपुर में, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, ज्यादातर इंडिया बाटा की दुकानें हैं। हर एक दुकान 10-10 घंटे खुलती हो तो इसका काम कितना हो रहा है, इसकी रोज की इनकम कितनी हो रही है। तो यहाँ इसने इस फार्मूले पे काम किया, लेकिन यहाँ इसने समय बढ़ाया, इसने अपने क्वालिफिकेशन को ना बढ़ा के समय बढ़ाया, इससे इसकी इनकम बढ़ती है। दोस्तों दुनिया में जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो अधिकांशतः इन्हीं सब सिद्धांतों में काम करते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में मान लीजिए अपने सपना में कोई भी आदमी महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है। उस 10,000 रुपए को कमाने के बाद वो करता क्या है? तो 10,000 रुपए कमाने के बाद में वो उसके कुछ परमानेंट खर्चे होते हैं, उसका बिजली का बिल, उसका टेलीफोन का बिल, उसके बच्चों का बिल, उसका दूध वाले का पैसा, ये पैसे वो खर्च करता है। और पैसे खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे बाजार जाता है और बाजार से बाकी अपनी जरूरतों को पूरा करता है। बाजार में हम सिंपल एक कस्टमर होते हैं और कोई भी सामान किसी न किसी रिटेल दुकान से खरीद के लाते हैं। जिस दुकान से हम सामान खरीद के लाते हैं वो दुकान वाला इस सामान को नहीं बनाता, वो भी इसको किसी होलसेल वाले के यहाँ से लेता है। होलसेल वाला भी सामान नहीं बनाता, ये भी इसको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फैक्ट्री से लेता है। इनके बीच में सीएलएफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, एडवर्टाइजमेंट वाले ये सभी लोग होते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी सामान जो हम यहाँ 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, इसकी बनाने की कीमत 100 रुपए नहीं हो। ये मुश्किल से सामान तैयार होता है, मुश्किल से 30 रुपए 40 रुपए में, लेकिन ये इस सिस्टम के द्वारा आते आते यहाँ पहुंचते पहुंचते ये सामान 100 रुपए का हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमने महीने में 10,000 रुपए कमाए तो बाजार में हम जो उसको खर्चा करते हैं तो अपने घर में हम सामान लेके आते हैं सिर्फ 3 से 4,000 रुपए का। बाकी हम पैसे इन लोगों के छोड़ के आते हैं। 6 से 7,000 रुपए हमने इनके लिए कमाया और 3 से 4,000 रुपए हमने अपने लिए कमाया। उससे होता क्या है, इनका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाता है, लेकिन हमने जहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की है हम बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो बाजार के लिए कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम यहाँ से सामान खरीदना शुरू कर दें। अभी सामान हमारे घर में इस सस्ते से आता है, हम सीधे यहाँ सामान से खरीदना शुरू कर दें। ये जो बीच के लोग इनको हम बाहर कर दें, इस पैसे को लेकर हम इधर आ जाएं, इस सिस्टम की अपेक्षा ये सिस्टम कैसा रहेगा? हमारे ख्याल से अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। अब जैसा कि हमने शुरू में बताया कि बिजनेस है, तो बिजनेस करने के लिए कुछ मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। मूलभूत चीजें क्या है? एक तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पैसा, बिना पैसा लगाए कोई बिजनेस नहीं होता। दूसरा, बिजनेस में हमें लगाना पड़ता है टाइम, समय। तीसरा, बिजनेस से हमें ज्ञान होगा तो बिजनेस हमारे लिए काम करेगा, बिजनेस का ज्ञान नहीं होगा तो बिजनेस हमारे लिए काम नहीं करेगा। पैसा काहे के लिए चाहिए? आपको फैक्ट्री लगाना हो, आपको मशीनें लगाना हो, आपको कर्मचारी लगाना हो, उसमें प्रोडक्शन करना हो, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, नल, पानी, बिजली खर्चे, सब काम के लिए पैसे चाहिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ हमें पैसे ना लगाना पड़े, पैसा लगाती है यहाँ कंपनी। नॉलेज कौन देगा? जो इस काम को करके इसमें से 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपए महीने कमा रहे हों, वो लोग हमें सिखाएं कि इस काम को हमें कैसे करना। पैसा लगाती है कंपनी,
सिखाने वाले वो लोग जो हमसे सीनियर हैं इस काम को करके ऑलरेडी, जिसमें से पैसे कमा रहे हैं। हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ टाइम। वो भी कौन सा टाइम? सिर्फ अपना पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब कि हम जो अपना मेन काम है उसको हम करते रहें, उसके साथ में हमारे पास जो भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी टाइम बचता है, फ्लेक्सिबल आवर्स। फ्लेक्सिबल आवर्स मतलब जरूरी नहीं कि आपको रोज 6 से 8 बजे तक इसमें टाइम देना है। आपको रात में टाइम मिले रात में टाइम दीजिए, शाम को मिले शाम को दीजिए, दोपहर में मिले दोपहर में दीजिए। जो भी आपके पार्ट टाइम जो बचते हों उसको यदि हम इस बिजनेस में डालते हैं, यहाँ से ये आपका काम शुरू हो जाता है। अब आप शुरू में समझ लीजिए यहाँ पे हैं, आप शुरू में इस कंपनी के साथ में जुड़ते हैं और यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से आप सामान खरीदते हैं, सामान खरीद के आप इस सामान का अपने घर में उपयोग करते हैं। सामान खरीदने के बाद जब आप उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद यदि इस सामान की कीमत और इस सामान की क्वालिटी, दो चीजों से आप संतुष्ट हैं, इसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगे और कीमत, आपका जो बजट, आज जिस बजट में आपका काम हो रहा है उसी बजट में इसमें भी काम हो जाए, दो बातों से यदि आप संतुष्ट हैं, तो क्या आप अपने 2 4 10 मित्र या रिश्तेदार पड़ोसियों को बता सकते हैं भाई आप भी यहाँ सामान खरीद सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं और आप भी पैसे कमा सकते हैं। ये भी यहाँ से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद ये भी यहाँ सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद ये भी इस सामान का अपने घर में उपयोग करते हैं, फिर ये भी इस सामान की क्वालिटी और कीमत से संतुष्ट होते हैं, ये भी अपने 2 4 10 मित्र या रिश्तेदार पड़ोसियों को बता सकते हैं भाई आप भी यहाँ सामान खरीद सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो और आप भी पैसे कमा सकते हो। तो ये लोग भी यही काम करते हैं, तो ये भी यही काम करते हैं, तो ये भी यही काम करते हैं, तो ये भी यही काम करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपके साथ बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप हो जाता है, नेटवर्क हो जाता है, सब लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं और अपने घर में उपयोग करते हैं। अब देखिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे आएंगे? हम आपको एक काल्पनिक प्लान बता रहे हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिगर नहीं है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। मान लीजिए कोई भी आदमी यहाँ से जुड़ता है और महीने में वो 10,000 का सामान लेता है। जब हम शुरू में 10,000 का सामान लेंगे, ये सामान शुरुआत में ही हमको लगभग 15-20% सस्ता मिलता है और यहाँ हमारी लगभग 2,000 रुपए की बचत होती है। अब 2,000 की बचत के लिए तो कोई भी इस बिजनेस को नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए आप इस सामान को आपने उपयोग किया, उपयोग करिए, काल्पनिक है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता उसके हिसाब से। अब ये सामान का उपयोग करने के बाद इससे आप संतुष्ट हुए, आपने कुछ लोगों को बताया, हमने मान लिया कि आपने 6 लोगों को बताया। 6 भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 6 से ज्यादा कोई बता सकते हैं, 10 को बता सकते हैं, 20 को बता सकते हैं या कम को बता सकते हैं अपनी अपने हिसाब से। तो टोटल टीम हो जाती है 7 लोगों की। 7 लोगों ने महीने में 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, ये सामान बिक जाता है 70,000 रुपए का, और 70,000 रुपए का सामान जब आपके ग्रुप में बिकता है उस समय आपकी इनकम होती है लगभग 5,000 रुपए महीने। एक स्टेप आगे देखिए, आप अकेले थे, आप 6 लोगों को लेके आए थे, ये मान लीजिए 4-4 लोगों को लेके आते हैं, 6 लोगों को 24, टोटल टीम हो जाती है 24 से 30 31 लोगों की। 31 लोगों ने 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, ये टोटल सामान बिक जाता है 3,10,000 रुपए का। जब 3,10,000 रुपए का सामान आपके ग्रुप में बिकता है उस समय आपकी इनकम होती है लगभग 25,000 रुपए महीने। एक स्टेप आगे देखें, आप अकेले थे, आप 6 लोगों को लेके आए थे, ये 4-4 लोगों को लेके आए थे, ये मान लीजिए 3-3 लोगों को लेके आते हैं, 24-72, टोटल टीम हो जाती है 103 लोगों की। 103 लोगों ने महीने का 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, ये टोटल सामान बिक जाता है 10 लाख रुपए से ज्यादा का महीने में। जब महीने में 10 लाख रुपए से ज्यादा का सामान बिकता है तो उस समय आपकी इनकम होती है 1 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए से भी कई बार ज्यादा। ठीक, अब जब हमने इस बिजनेस प्लान को देखा था तो हमें भी अच्छा लगा था, हमने कहा अपने काम को तो हम कर ही रहे हैं, यदि हम पार्ट टाइम लगाएंगे और ऐसी इनकम आने लगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक रहेगा। तो हमने इसको शुरू किया था। शुरू करने के बाद हमने सोचा कि सब मेंबर ही तो बनाना है, तो हमने कहा यार जिसको बोल देंगे वही मेंबर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो जिन्होंने हमको जोड़ा था उनसे हमने बात किया कि यार यहाँ तो पहले ही बिजनेस आ चुका था, तो बंद हो चुका है, कोई बिल्कुल नहीं बनता है,
बोले नहीं, इसको अपने दिमाग से नहीं करना, इसमें काम करने का एक सिस्टम है, यदि उस सिस्टम के हिसाब से इसमें काम किया जाए तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। यदि आप अपने हिसाब से करेंगे तो इस बिजनेस को आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि सिस्टम क्या है, क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये कुछ मोटे मोटे काम हैं, इनको यदि हम करेंगे तो ये काम जो भी करेगा उसी का काम ये चलना शुरू हो जाएगा और उससे आपको जो फायदा बताया जाता है वो फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमने पूछा क्या काम है, तो उन्होंने बताया एक तो फोर बेसिक, ये 4 काम हर एक आदमी को करना है। ठीक है, पहला काम है लिस्ट बिल्डिंग, पहले लिस्ट बनाना है। लिस्ट काहे की बनाना है? पहले लिस्ट बनाना है कि आखिर आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रीम। जो काम आप कर रहे हैं, आपकी दाल रोटी चल रही है, आपका परिवार चल रहा है, आपको जो भी इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा जो भी आपकी बनी हुई है, आपको उसी काम को करने से बनी हुई। तो अब एक नया काम हम क्यों करें? ठीक है, इस काम से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस काम को यदि आप कर लेंगे तो आपके साथ में और क्या सुधार हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम क्यों? क्योंकि यही इस बिजनेस का पेट्रोल है। आपको गाड़ी आगे चलाना है तो यही पेट्रोल काम करेगा जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। यदि आप कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं, ये जो अभी तक आपको नहीं मिला लेकिन आपके अंदर शिक्षा है कि हमें ये चीज मिल जाए, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे इज्जत हो, चाहे देश देश घूमना हो, चाहे बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो, चाहे आपको शांति हो, चाहे जो भी आप चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहें, तो जो भी आप चाहते हैं पहले उसकी सूची बना लीजिए। अब सूची बनाने के बाद में आप देखेंगे कि आपको जब लोगों से बात करेंगे तो तरह तरह के आइडियाज लोग देंगे, जितनी जिसको अकल है, जितनी जिसको समझ है। यदि इतना ही अच्छा है तो कंपनी सतना में तो दुकान क्यों नहीं खोलती है, रीवा में दुकान खोल दे, क्या जरूरत है ये सब घर घर जाके बात करने की। दुनिया भर के आपके दिमाग में क्वेश्चन लोग नहीं भी होंगे तो उसको मुझेड़ दें। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपकी जो जो आप सोचते हो, जैसा भी सोचते हो, क्या में इसमें दिक्कतें होंगी, कैसे होगा, कैसे, जो भी क्वेश्चन बनते हो उनको आप निकाल के कागज में लिख लीजिए। और लिखने के बाद में जिन्होंने आप जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आए उनके साथ बैठिए, उनको बताइए कि ये हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, पहले इनका समाधान करिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में या कि तो श्रद्धा विश्वास होगा या शंका होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेगी। या तो विश्वास रहेगा दिमाग में या शंका रहेगी। शंका भी रहे और विश्वास भी रहे ऐसा नहीं होता। तो पहले तो शंका को बाहर निकालिए तब विश्वास की जगह मिलेगी। शंका को बाहर निकालने के लिए आप अपनी शंकाएं जितनी भी हैं उनकी लिस्ट बनाइए और अपलाइन के साथ बैठिए कि हमें ये शंकाएं हैं, इनका पहले हमारा समाधान करिए, पहले उनका समाधान करवाइए। इसके बाद जो है तो लिस्ट ऑफ नेम, अगली सूची बनाना है आपको, नामों की सूची। आपको एक कागज में नाम लिखना है। अब नाम तो आप कहेंगे हमको याद है, हमारे इतने रिश्तेदार हो गए, इतने पड़ोसी हो गए, हमारे साथ में पढ़ने वाले हो गए, फलाने हो गए, ठिकाने हो गए, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि आप कागज में लिख लेंगे तो वो चीज आपको काम करने में, सतना में कौन से आपको परिचित लोग रहते हैं, रीवा में आपको कौन से परिचित लोग रहते हैं, पन्ना में आपके कौन से परिचित लोग रहते हैं, शहडोल में आपको, मतलब अपनी लिस्ट बना लेंगे दिल्ली में कौन से लोग रहते हैं। तो जब कभी आप उधर जाएंगे तो आपने लिस्ट देख लिया कि हाँ भाई दिल्ली में हमारे 3 लोग परिचित हैं, तो उनसे आप कोशिश करेंगे मिलने की। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप वहां से चलने लगे तब याद आएगा अरे यार एक वो भी थे पहचान के, तो ऐसे में आपका काम उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा। तो नामों की सूची बनाइए। कितने नाम? कम से कम 200 नाम लिख लीजिए। 200 नाम क्यों लिखना चाहिए? हमने तो बताया 4-6 लोग का नाम हमने बताया, आपको 1 लाख रुपए आने लगे, 200 क्यों लिखना है? 200 इसलिए लिख लीजिए, इसमें जब आप बताना शुरू करेंगे तो 35% लोग मिलेंगे निगेटिव। निगेटिव मतलब उनको ये विश्वास ही नहीं होगा कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम पार्ट टाइम लगाएं, हम 1 साल 2 साल पार्ट टाइम लगाएं, मेन काम जो हम 8 घंटे 10 घंटे कर रहे हैं वहां से तो लाख रुपए आते नहीं है, और यहाँ पार्ट टाइम काम करके हमको 1 लाख रुपए महीने आने लगेंगे। यार कोई स्कीम है क्या है ये, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव ही नहीं। उनको लगता है जैसा वो एक कहावत है ना कि काली भैंस हरा घास खाती है तो सफेद दूध कहाँ से निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनका विश्वास कभी, उनका दिमाग कभी विश्वास नहीं करेगा, उनका दिमाग कभी गवाही नहीं देगा ये काम चलेगा या इसको करना चाहिए। ठीक है,
35% लोग मिलेंगे आपको हंसने वाले। ये कौन से लोग होंगे? जो आपके परिचित हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको ज्यादा जानने वाले हैं। अच्छा अच्छा, अब आपको ये काम सूझा है। अच्छा, आप साबुन तेल बेचोगे। हमको भी लोगों ने हंसा था, हमारे कुछ दोस्त थे और वो जो है तो उनको इतना हंसे घर में ही आके हम उनको प्लान दिखा रहे थे। तो बोले अच्छा आप साबुन तेल बेचना शुरू करोगे, तो हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको जो है 1 लाख रुपए ऐसे कमाना सिखा देंगे, हम तुमको 1 लाख रुपए ऐसे दिलवा दें। हमने कहा चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके साथ भी होगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। 20% लोग ऐसे होंगे जो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनके दिमाग में चलता रहता है, मान लीजिए चल गया तो ठीक है, मान लीजिए न चला तो हम करें कि ना करें, पहले हम अपने सेट बना ले फिर बाद में हम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इनको तो आपको समझ में आ गया कि यार ये तो निगेटिव सोच वाला आदमी, ये तो नहीं आने वाला, तो चलो उसका नाम काट दीजिए। ये भी आपको पता लग गया, लेकिन ये आपका बिजनेस बड़ा करने में आपकी मदद करेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि चलता है। हम भी शुरू शुरू में जब प्लान दिखा रहे थे, एक बिजनेसमैन ही थे, तो हमने प्लान देखा, उन्होंने प्लान देखा पूरा, हमने प्लान दिखाया, जो लेके गया था उनके साथ बैठे थे उनके घर में। बोले डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन 6 महीने बाद हम बात करते हैं कि आप इस बिजनेस में कितना आप करते हैं और आप टिके हैं या आप भाग जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 6 महीने ज्यादा टिकते नहीं, तो सर आपको भी हम देखेंगे। तो अंदर अंदर थोड़ा गुस्सा तो लगा, हमने कहा चलो हम तुमको दिखाएंगे। तो ये लोग कई बार आपका बिजनेस बड़ा करने में मदद करते हैं। दूसरा, तीसरा जो ग्रुप है ये ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि कई बार वो बोलता है कि हाँ ठीक है हो गया, तो अब इस बार जो है तो बच्चों की फीस जमा कर दे, इस बार हमारा शुरू करवा दीजिए। तो आपको लगेगा कि हाँ यार आदमी बढ़िया है, शुरू कर सकता है। तो आप मालूम पड़ा सोमवार को उसके यहाँ गए, अब सोमवार को फिर अपना उसका कोई बहाना। तो ऐसे आपको यदि 5 7 10 लोग मिल जाए तो बस ये सोमवार को इसके यहाँ, मंगल को इसके यहाँ, बुध को इसके यहाँ, बृहस्पति को इसके यहाँ, फिर सोमवार को इसके यहाँ। तो ऐसे करके आपका समय निकलेगा और आपको लगेगा यार दुनिया में जो है तो ऐसे लोग है ही नहीं है जो करेंगे। इसलिए ये ग्रुप सबसे खतरनाक है, पहचानना सबसे जरूरी है। तो 35 दूनी 70 20 90 90% लोग ऐसे होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे। ये पहले से ही जो इस बिजनेस को कर चुके हैं उन्होंने बता दिया है, इसलिए हमें अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको देख के और इसके हिसाब से आगे बढ़ने की जरूरत। 10% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अच्छा बताइए, हाँ ये ठीक है, हमको भी करना है, वो कैसे करना है आप बताइए। तो ये आपके काम के होंगे। तो 200 को 10% हो गए, 20 लोग आपके काम के इसमें निकलेंगे। इस 20 को भी यदि आप अपने साथ बिजनेस शुरू करवाते हैं, इसमें भी सब लोग पूरा आगे तक नहीं बढ़ेंगे, कुछ लोग कुछ दिन बाद, कुछ लोग कुछ दिन बाद ऐसा करके छोड़ भी देंगे और अपने आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर लोगों को बताएंगे कि हाँ हमने भी एमबीए किया था, अब हमको सब पता है। तो इनमें ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन तभी इनमें से 6 लोग आपके काम के मिल जाएंगे जो कि आपको करोड़पति बना देंगे।